हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग की एक डॉटर है जो 7 साल का है और तियांग अपनी डॉटर को देखने के लिए उसके स्कूल के पास आ जाता है और वो बाहर से ही अपनी डॉटर को देख रहा था। तियांग की डॉटर बहुत ही क्यूट है, वो बहुत ही प्यारा सा है और सब लोग उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन तियांग उसको चुप चुप कर देख रहा था। तियांग की गोद में एक बेबी था जो 1 साल का है। तियांग वो अपनी बेबी सन को दिखाते हुए कहता है, उस प्यारी सी लड़की को देख रहे हो क्या? उसके नाम है जियोनजारा। वो तुम्हारी बहन है। वो तुम्हारे बारे में नहीं जानता है, लेकिन तुम उसको अच्छी तरह से पहचान लो। वो तुम्हारी सिस्टर है। जियोनजारा 7 साल का है। वो किंडरगार्टन में है। जियोनजारा को उसकी फ्रेंड बोल रहे थे, क्या हुआ, तुम्हें लेने कौन आएगा? क्या तुम्हारे युम पापा दोनों आने वाला है? जियोनजारा ने कहा, नहीं, मेरे डैड आने वाला है और वही मेरी युम पापा है। मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं। जियोनजारा की बात सुनकर उसकी फ्रेंड ने कहा, लेकिन हमारे तो युम पापा दोनों आने वाला है। जियोनजारा सैड हो जाता है। तियांग जियोनजारा को इस हालत में देखकर उसको बहुत बुरा लगा। उसने अपने आप को कोसते हुए कहा, काश मैंने जंगकुक से झूठ नहीं कहा होता तो आज हम लोग साथ में होते। यहाँ पर जंगकुक वो अपनी बेटी को लेने स्कूल पहुँच जाता है। वो लेट नहीं होना चाहता है। वो हमेशा टाइम से पहले आ जाता है ताकि जियोनजारा को इंतज़ार न करना पड़े। और जियोनजारा अपनी डैड को देखकर खुश हो जाता है और वो अपनी डैड को देखकर दौड़कर उसकी गोद में उठ जाता है और कहता है, डैड आप मुझे लेने आ गए। मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था, मुझे रोना आ रहा था। जंगकुक जियोनजारा से कहता है, तुम्हें रोना क्यों आ रहा था? तो जियोनजारा ने कहा, मेरी फ्रेंड ने कहा उन लोग की उम्मा पाने वाला है, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ आप ही हो ना। जंगकुक ने कहा, क्या तुम्हारे लिए मैं काफ़ी नहीं हूँ? क्या तुम मेरे से खुश नहीं हो? जियोनजारा ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ। जंगकुक ने कहा, तो फिर दूसरे की बातों को सुनकर इतनी सैड होने की क्या ज़रूरत है? यहाँ पर तियांग वो अपनी सन को लेकर यहाँ से चुपने वाला था, लेकिन जंगकुक और तियांग आपस में टकरा जाते हैं। जंगकुक तियांग को देखते हुए कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर मेरी बेटी से मिलने आए थे क्या? मैंने तुमसे कितनी बार कहा मेरी डॉटर से दूर रहा करो, वो तुम्हारी कुछ नहीं लगता है। तियांग तियांग ने कहा, वो जंगकुक मैं तो यहाँ से ऐसे ही गुजर रहा था तो मैं उसे देखने के लिए आ गया। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम आइंदा यहाँ पर मत आना। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो? जंगकुक ने कहा, ओ माय गॉड, तो तुमने शादी कर लिया? तुम्हारे पास तो एक सन भी है। कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं तुम्हारी शादी में तो नहीं जा पाया क्योंकि मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं दुआ करता हूँ तुम हमेशा खुश रहो अपनी हस्बैंड और अपनी बच्चे के साथ, लेकिन मेरी डॉटर के आसपास भी मत भटकना। तियांग ने कहा, जंगकुक मेरी बात तो सुन लो। जंगकुक ने कहा, तियांग मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना है, आइंदा हमारे आसपास मत भटकना, ठीक है? जियोनजारा ने कहा, डैड क्या मैं उन्हें जानता हूँ? मुझे वो जाना पहचाना सा लग रहा है। जंगकुक ने कहा, नहीं, तुम उसे नहीं जानते हो। इसके बाद जियोनजारा को गोद में लेकर यहाँ से जाने लगा। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम ऐसे कैसे बन गए? आखिर तुम मुझे इतना हिट करते हो क्या? मैंने किसी और से शादी नहीं किया है और ना ही कभी करूँगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था और करता रहूँगा, चाहे तुम मुझसे कितना ही हेट क्यों ना कर लो। यहाँ पर जंगकुक जियोनजारा से कहता है, क्या हुआ, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो और ऐसे क्यों बैठे हो? चलो खाना खाओ या फिर मैं तुम्हें खाना खिलाऊं? जियोनजारा कहता है, डैड मुझे खाना नहीं खाना है। पहले आप मुझे ये बताओ वो कौन थे? वो मुझे बहुत ही पहचाना सा लग रहा था। मुझे याद आ रहा था कि मैं उनको जानता हूँ। क्या मैं उन्हें जानता हूँ? मुझे उनकी याद क्यों आ रही है इतनी बार? मैं उन्हें बोल नहीं पा रहा हूँ। डैड बोलिए ना कुछ। जंगकुक ने कहा, जियोनजारा तुम आजकल बहुत क्वेश्चन करने लग गए हो। मैंने एक बार कह दिया तुम उसे नहीं जानते हो तो नहीं जानते हो। लेकिन जियोनजारा कहता है, लेकिन आप तो जानते हो ना, आपने उनसे बात किया है तो मैं क्यों नहीं जानता हूँ? मुझे भी उन्हें जानना है, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बोगम तियांग से कहता है, तुम मुझे ये बात अभी बोल रहे हो? तुमने जंगकुक से क्यों नहीं कहा कि ये सन जो है वो जंगकुक का ही है और तुमने किसी और से शादी नहीं किया है? आखिर तुमने क्यों नहीं कहा तियांग? मैं जाकर उसे कहता हूँ, वो अभी भी तुम पर शक करता है। उसे ऐसा क्यों लगता है कि तुम हमेशा झूठी बोलते हो? जंगकुक को तुम्हें बोल देना चाहिए था। तियांग तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? देखो तुमने पहले एक बार झूठ बोल चुके हो और इसलिए तुम्हें उससे दूर रहना पड़ रहा है। अगर उसे पता चलेगा कि तुमने फिर से उसे झूठ कहा है तो क्या वो तुम्हें माफ़ कर पाएगा? तियांग तुम इस बार उसे झूठ नहीं कहना चाहिए था। तियांग ने कहा, बोगम ह्यूंग आप क्या चाहते हो कि मैं जाकर उससे कहूँ कि ये सन तुम्हारा है और मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए किसी और से शादी नहीं किया है? मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। वो अगर मुझे हेट करता है तो करने दीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तो बस अपनी बेटी से मिलने गया था।
लेकिन उसने वो भी मना कर दिया। आई हेट हिम। ये कहते ही तियांग चुप हो जाता है। बोगम ने कहा, तियांग तुम उसे कभी हेट नहीं कर पाओगे। जो नहीं कर पाओगे वो क्यों बोल रहे हो तुम? तियांग ने कहा, आप ज़्यादा सोच रहे हो। क्या आप जीवन जन को संभाल सकते हो? मुझे जगह कपड़े चेंज करना है, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे शावर भी लेना है। तो बोगम ने कहा, ठीक है, उसे मेरे पास दो। तियांग वो कपड़े ले रहा था और जंगकुक के बारे में सोच रहे थे। जंगकुक तुम अभी भी उतना ही सुपर कूल हो, हमेशा टाइम पर पहुंच जाते हो, अपनी बच्चे को लेट नहीं करवाने देते हो, तुम बहुत ही अच्छे हो। काश मैं तुम्हें समझा पाता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। और मैंने वो झूठ जानबूझकर नहीं कहा है, वो बस एक गलती से हो गया है। और मैं तुम्हें खुश देखना चाहता था। मुझे लगा अगर मैं तुम्हें सच कह दूंगा तो तुम्हें बुरा लगेगा, और मैं इसीलिए सच नहीं कह पाया। जंगकुक आई रियली लव यू। तुम कब समझोगे? हम दोनों को अलग रहना पड़ रहा है, और हमारे वजह से हमारी डॉटर और सन को भी हम दोनों की प्यार से दूर रहना पड़ रहा है, जो मैं नहीं चाहता हूँ और नहीं तुम चाहते हो। मुझे भी ऐसा ही लगता है, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो जंगकुक? तुम कब समझोगे कि मैंने जो कुछ भी किया है बस हमारे लिए किया है? खास करके मैंने ऐसा तुम्हारे लिए किया है क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाह रहा था, लेकिन तुम हो कि कभी मुझे समझ ही नहीं पाए। यहाँ पर जंको को ऑफिस से कॉल आ जाता है, उसको ऑफिस जाना होगा। जीवन जरा कहता है, डैड आप ऑफिस जाने वाले हो क्या? जंको ने कहा, बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा, तुम अपना ध्यान रख लेना, कुछ भी चाहिए हो तो नैनी से कह देना। लेकिन जीवन जरा कहता है, मुझे नैनी को नहीं कहना है। जंको ने कहा, वो क्यों? ठीक है, तुम खाना खा लिया है ना, जाकर सो जाओ, मैं तुम्हें उठने से पहले ही आ जाऊँगा। लेकिन उसने कहा, नहीं मुझे युम्मा चाहिए। जंको ने कहा, फिर से वही बातें क्यों कर रहे हो, एक बार कह दिया ना। तो जीवन जरा ने कहा, नहीं डैड आप चाहे कितनी ही क्यों ना कह लो, हाँ मैं मानता हूँ आपने मुझसे बहुत प्यार दिया, लेकिन फिर भी मुझे मेरी उम्मा चाहिए। वो मेरी उम्मा है ना, मैंने एक पिक्चर में देखा है, तो आप मुझसे झूठ नहीं कह सकते हो, वही मेरी उम्मा है। तो आपने मुझसे ये क्यों कहा कि मैं उन्हें नहीं जानता हूँ? लेकिन मैं उनको बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ, और मुझे वो याद है, मैं बस उनको कुछ देर के लिए भूल गया था। डैड मुझे वो चाहिए। जंको ने कहा, जीवन जरा तुम बहुत ही जिद कर रहे हो, मुझे अभी तुमसे कोई बात नहीं करना है। और वो नैनी से कहकर ऑफिस चला जाता है। जीवन जरा रो रहा था। ऐसे ही जीवन जरा खाना पीना बंद कर देता है। वो खाना पीना सब कुछ छोड़ देने की वजह से वो बीमार हो जाता है। उसको बहुत फीवर था, वो खाना नहीं खा रहे थे। डॉक्टर ने कहा अगर वो खाना नहीं खाएगा और अगर टाइम पर दवाई नहीं लिया तो वो और भी खतरा हो सकता है। जंगकुक क्या करेगा वो सोच नहीं पा रहा था। नैनी आ जाता है और कहता है, क्या मैं कुछ कहूँ? जंको ने कहा, आपको क्या कहना है? नैनी जंको से कहता है, तियांग को वापस लाने के लिए। जंको ने कहा, वो कैसे हो सकता है, उसने किसी और से शादी कर लिया है, वो इस घर में नहीं आ सकता है। तो नैनी ने कहा, उसने एक झूठ कहा था और उस झूठ की वजह से आपने उसको इतनी बड़ी पनिशमेंट दे दिया। हाँ मानता हूँ कि वो किसी और की जगह पर आपसे मिलने आया था और उसने आपसे झूठ कहा कि वो जिमिन है, लेकिन वो जिमिन नहीं था। लेकिन ये तो सच है ना कि आप तियांग से प्यार करते हो, नहीं जिमिन से, क्योंकि जिमिन बचपन में आपका केयर किया था, आपका ध्यान रखा था अनाथ आश्रम पर। आपको लगा वो ही आपका प्यार है। बड़े होने पर आप दोनों एक दूसरे से मिलने का फैसला किया था। आप दोनों को अनाथ आश्रम से एडॉप्ट लिया गया था। आप दोनों ने एक दूसरे से कहा था जब बड़े हो जाओगे एक दूसरे से मिलोगे और शादी करोगे, और इसी को निभाने के लिए आप जिमिन से मिले भी थे। बाद में आपको पता चला कि वो जिमिन नहीं, वो तियांग है। जिमिन उसकी बस एक्सीडेंट में मौत हो गया है और तियांग उसी बस में था। आपको लगता है कि तियांग ने ही जिमिन की जान लिया है। ये कैसे हो सकता है? आप तियांग पर गुस्सा करके तियांग से अलग हो गए, लेकिन बाद में आपको भरोसा नहीं हुआ कि तियांग ऐसा कुछ कर सकता है। आपने पता लगाया। जंको ने कहा, आपको कैसे पता चला? तो नैनी ने कहा, मुझे पता चल गया था, मैंने आपको फ़ोन पर बातें करते हुए सुन लिया था। आप जेहूब को बोल रहे थे ना तियांग इनोसेंट है, उसने कुछ भी नहीं किया है। उस टाइम पर बास में जेहूब भी था और जेहूब ने सब कुछ देखा था। तियांग ने तो बल्कि जिमिन को बचाने की कोशिश किया था, लेकिन जिमिन वो ही बस से बाहर नहीं निकल पाए, उससे पहली बस नीचे गिर गया था और तियांग को जेहूब ने बचाया था। जेहूब जिमिन को भी बचाना चाह रहे थे, लेकिन जिमिन थोड़ा सा लेट हो गए और वो नीचे गिर गया बस के साथ, उसकी जान चला गया। लेकिन जंगकुक इस वजह से तुम तियांग से अलग हो गए। 2 साल तक तुम तियांग से दूर रहे, तुम्हें नहीं लगता है ये कुछ ज़्यादा हो रहा है? जंको ने कहा, बहुत देर हो गया है, तियांग बहुत आगे बढ़ चुका है, उसकी फैमिली है। तो उसने कहा, जंकुक
तुम एक बार तियांग से बात क्यों नहीं कर लेते हो? हाँ ठीक है, उसने शादी कर भी लिया होगा तो क्या हुआ, वो अपनी डॉटर की बीमारी के बारे में सुनकर वो ज़रूर आएगा। नैनी की समझाने पर जंगकुक ने तियांग को कॉल मिलाया। जंगकुक ने देखा तियांग ने अपना नंबर चेंज नहीं किया है। जंगकुक ने कहा क्या? तियांग अभी भी उसी नंबर को यूज़ करता है। उसके बाद तियांग फ़ोन उठाता है। जंगकुक की नंबर देखकर ही तियांग खुश हो गया। तियांग ने कहा, जंगकुक क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? तुमने मुझे अचानक कॉल किया। जंगकुक ने कहा, जीवन जरा बीमार है, क्या तुम आ सकते हो? वो तुमसे मिलना चाहता है। तियांग ने कहा, क्या? ठीक है, मैं अभी आ जाता हूँ। जंगकुक कहता, मेरी बात तो सुन लो। लेकिन तियांग बिना कुछ सुने ही वो फ़ोन रख देता है और वो जीवनजान को साथ में लेकर जीवनजारा से मिलने घर आ जाता है। जंगकुक वो तियांग को देखते हुए कहा, क्या तुम तैयार ही थे यहाँ पर आने के लिए? मैंने जैसे ही फ़ोन किया तुम जल्दी में यहाँ पर आ गए। तियांग ने कहा, तुम्हें नहीं पता, जब तुमने कहा कि जीवनजारा मुझसे मिलना चाहता है तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं अपनी सन को लेकर यहाँ पर आ गया उससे मिलने के लिए। क्या वो ठीक है? क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? जंगकुक ने कहा, वो अपने कमरे में है, जाओ जाकर उससे मिल लो। वो खाना नहीं खा रहा है, उसकी फीवर बहुत ज़्यादा है, उसको खाना खिलाने के बाद दवाई भी खिलाना होगा। तियांग ने कहा, तुम खाना लेकर आ जाओ, मैं खिला दूंगा। उसके बाद तियांग जीवन जरा के पास जाते हैं और उसे कहता है, क्या हुआ, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? जीवन जरा ने कहा, युम्मा आप आ गए, क्या मैं आपको युम्मा कह सकता हूँ? तियांग ने कहा, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी युम्मा ही तो हूँ। देखो मैंने तुम्हें जन्म दिया है, तुम मुझे युम्मा कह सकते हो। जीवन जरा कहता है, तो आप मुझसे दूर क्यों हो? आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आते हो और हमारे साथ क्यों नहीं रहते हो? तियांग कहता है, वो मैं कैसे आ सकता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा गलती किया है जिसकी कोई माफ़ी नहीं हो सकता है। मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक किया है। तुम बड़े होने के बाद ऐसी मिस्टेक मत करना, ठीक है? हमेशा ऑनेस्ट रहना और कभी झूठ मत बोलना। मैंने झूठ बोला था और झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है ना? जंगकुक ने कहा, तुम जीवन जरा से कैसी बातें कर रहे हो तियांग? तियांग ने कहा, जंगकुक मुझे कहने दो, वरना उसे लगेगा तुम गलत हो। लेकिन तुम गलत नहीं हो, गलत मैं था। जीवन जरा, मैंने तुम्हारे डैड से झूठ कहा था। तुम्हारे डैड जिससे प्यार करते थे वो मैं नहीं था, लेकिन मैंने उसकी जगह लिया और तुम्हारे डैड से शादी किया था। आई एम सॉरी बेटा कि मेरी वजह से तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ा, वरना ऐसी नौबत आता ही नहीं। देखो तुम्हें अपने भाई से भी दूर रहना पड़ रहा है। जीवनजा ने कहा, क्या ये मेरी भाई है क्या? तो आपने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? मुझे इसके साथ खेलना है। तियांग ने कहा, तुम्हें इसके साथ खेलना होगा ना, तो तुम्हें पहले खाना खाना होगा, दवाई भी खाना होगा। जंगकुक ने कहा, तियांग अगर तुम्हें अपनी झूठ से पछतावा है तो फिर से क्यों झूठ बोल लो जीवनजारा से? तियांग ने कहा, जंगकुक मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं इस बार जो बोल रहा हूँ वो सच है। ये जीवन जान है और वो तुम्हारी सन है। जंगकुक ने कहा, क्या ये नहीं हो सकता है, तुम किसी और से शादी किया है ना? तियांग ने कहा, क्या मैं किसी और से शादी कैसे कर सकता हूँ, जबकि मैं अभी भी तुमसे ही प्यार करता हूँ और मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करता रहूँगा। हाँ मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम मुझसे हेट करते हो, तो क्या हुआ, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना, मेरे लिए यही काफ़ी है और मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करता रहूँगा। तुम मेरे सुपर सीओ हस्बैंड हो और हमेशा मेरे सीओ हस्बैंड ही रहोगे, किसी और का तो पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊँगा। जंगकुक तुम मेरे लिए आइडियल हो। जंगकुक ने कहा, तियांग ये तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुमने किसी और से प्यार नहीं किया और नहीं शादी किया है? तियांग ने कहा, नहीं, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं किसी और से प्यार करूँगा और शादी करूँगा? हाँ मैं मानता हूँ, मैंने तुम्हारी प्यार की जगह लिया है और उसकी जगह पर मैं खुद को जिमिन बताया, लेकिन मैं जिमिन नहीं था। लेकिन सच मानो तो उस दिन जिमिन ने ही मुझसे कहा था जिमिन की जगह पर तुमसे मिलने के लिए और तुमसे ये कहने के लिए कि मैं जिमिन हूँ। लेकिन जब मैं तुम्हारे सामने गया था ना, सच मानो मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला था, लेकिन जब मैंने तुम्हारे आंखों में मेरे लिए खुशी देखा, तुम्हारे सामने जब मैं गया तुम मुझे देखकर इतना खुश हो गए और मुझे इतना टाइटली हक कर लिया कि मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया और मुझे फॉल इन लव हो गया। उसके बाद मैं खुद को रोक ही नहीं पाया तुमसे प्यार करने के लिए, और तुमने मुझे जब किस किया तो मैं पूरी तरह से तुम्हारा बन गया। सच कहो तो मैं तुमसे इतना प्यार करने लगा कि मुझे कभी ये बोलने का मौका ही नहीं मिला, या फिर ये कहो कि मैं बोलना नहीं चाह रहा था कि मैं जिमिन नहीं मैं तियांग हूँ। मैं खुद को जिमिन ही समझने लग गया, लेकिन अंदर से मैं खुद को हमेशा कोसता रहा कि मैंने तुमसे झूठ क्यों कहा। मैं तुमसे सच बोलने ही वाला था, लेकिन बहुत देर हो गया।
ऑलरेडी तुम्हें सब कुछ पता चल गया था और तुम मुझे हेट करने लग गए थे। जंगकुक ने तियांग की मुंह से सारी बातों को सुनने के बाद तियांग को गले लगा लिया और उससे कहा, मैंने तुम्हें कभी हेट नहीं किया है। मैंने बहुत कोशिश ज़रूर किया है तुम्हें हेट करने के लिए, लेकिन कभी तुम्हें हेट नहीं कर पाया। मुझे हमेशा इस बात का अफसोस था, काश तुम जिमिन होते तो मुझे तुमसे कभी दूर ही नहीं होना पड़ता। लेकिन मैं तुमसे दूर हो गया क्योंकि तुम जिमिन नहीं थे। लेकिन अब जाकर मुझे रियलाइज़ हुआ, अगर तुम जिमिन होते तो मैं क्या करता। जिमिन होते तो मैं तुम्हारे साथ क्या वो उसी तरह से बिहेव करता जिस तरह से मैं तुमसे क्या करता था। शायद नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हें देखकर ही पहली नज़र में ही प्यार हो गया था त्याग। मुझे लगा तुम जिमिन हो क्योंकि तुमने कहा तुम जिमिन हो और जिमिन ही मुझसे मिलने आ रहा था, तो मुझे तुम जिमिन लगे। लेकिन नहीं, फिर मुझे याद आया, जब हम अनाथ आश्रम में थे जिमिन ने हमेशा मुझे अपनी छोटी भाई समझकर बहुत ही ध्यान रखता था। जब हम दोनों अलग हो गए थे तब जिमिन और मैंने एक दूसरे को प्रॉमिस किया था, हम दोनों बड़े हो जाने के बाद मिलेंगे एक दूसरे से और हम दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद शादी भी करेंगे, ऐसा जिमिन ने कहा था। तो मैंने कहा था ठीक है। लेकिन जिमिन जब मुझसे मिलने आ रहा था मैं बहुत खुश था उससे मिलने के लिए। मुझे पता नहीं था जिमिन नहीं आ पाएगा और उसकी जगह पर तुम आओगे। क्योंकि मैं जिमिन के लिए एक्साइटेड था तो मुझे तुम जिमिन लगे और मैं तुमसे प्यार करने लगा। लेकिन सच ये नहीं था, तुम मेरे सामने थे और तुम्हें देखकर ही मुझे प्यार हो गया था और मुझे तुम्हें किस करने का मन था। यानी मैं तुमसे प्यार करता हूँ त्याग, जिमिन से नहीं। जिमिन हमेशा मेरे दोस्त थे और दोस्त ही रहेगा और तुम मेरे प्यार हो। मैं इस बात को समझने में और रियलाइज़ करने में लेट हो गया था। जब मैंने रियलाइज़ कर चुका था तब मुझे लगा तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो तो मैं तुम्हें अपनी तरफ खींच नहीं सकता हो, तो मैं तुमसे दूर रहने लगा। इससे पहले मैं तुम्हें हिट करने की भी कोशिश किया था जब मुझे ये लगा था कि तुमने ही जिमिन को बस में धकेल दिया था। लेकिन जेहूब ने मुझे बताया वो भी उस बास में ही थे और उसने तुम्हारी जान बचाया। जिमिन को भी बचाने ही वाले थे लेकिन जिमिन तुम्हारे हाथ छोड़ दिया था। नैनिया जाता है कहता है, बहुत देर से तुम दोनों को बातें करते हुए सुन रहा हो। क्या बातें ही करते रहोगे या फिर एक दूसरे के मुंह को मीठा भी करोगे और शादी करने के बारे में भी सोचोगे? क्योंकि तुम दोनों की डिवोर्स हो चुका है तो ऐसे ही तुम दोनों एक दूसरे के गले नहीं लग सकते हो। पहले तुम दोनों को शादी करना होगा। तियांग ने कहा क्या? जनको ने कहा, नैनी ने सही कहा। तियांग, क्या तुम मुझसे फिर से शादी करना चाहोगे? मैं फिर से तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता हूँ अपनी साना डॉटर के साथ। क्या मैं अपनी जीवन जन को गोद में ले सकता हूँ? तियांग ने कहा क्यों नहीं। उसके बाद जंगकुक अपनी बेटे को गले लगाता है और कहता है, मैसान तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। टाइम स्किप करते हैं। शादी हो जाने के कुछ दिन बाद जंगकुक और तियांग दोनों साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे और जीवन जरा से कहता है, जल्दी से खाना खा लो वरना लेट हो जाओगे। जंगकुक ने कहा, तियांग मेरा खाना हो गया, क्या तुम दोनों तैयार हो? तियांग ने कहा, हम दोनों ही नहीं हम तीनों तैयार है। जंगकुक ने कहा, इसका क्या मतलब है? तियांग ने कहा, क्या तुम भूल गए? हमारी सर को कैसे भूल सकते हो? वो भी अपनी बहन को स्कूल छोड़ने के लिए जाने वाला है। उसके बाद जंगकुक मुस्कुराता है और तियांग की हाथ पकड़कर जीवनजरा को गोद में लेता है और तियांग की गोद में था जीवनजान। दोनों अपनी बेटी को स्कूल में छोड़ने के लिए जा रहे थे। तेगुक की फैमिली तो पूरी हो गए। जंगकुक, तियांग और उसकी डॉटर और सन चारों मिलकर बहुत ही खुश लग रहे थे। तो इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस स्टोरी को दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।